डाइजेशन को मजबूत सुरक्षा चक्र देने के लिए कौन कौन से योगाभ्यास हमें करने चाहिए? पेट को मजबूत और पेट को दुरुस्त रखने के लिए कौन कौन से योगाभ्यास करने हैं? चलिए उसकी शुरुआत करते हैं। तो ताड़ासन, सुबह उठ करके गर्म पानी पी ले और उसमें थोड़ा सेंधा नमक और नींबू डाल ले। जिनको भी पेट की किसी भी तरह की कोई समस्या है, कॉन्स्टिपेशन से लेकर के एसिडिटी, इंडाइजेशन से लेकर के जितने भी उदर रोग हैं, कोलाइटिस, किसी को तो अल्सरेटिव कोलाइटिस हो जाता है, सुबह उठ करके ये आसन करें। एक एक आसन लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे 10-20 बार तक किया जा सकता है। ऐसे एक आसन किया से यहां बांसुरी की भी मंद मंद ध्वनि आ रही है। जी जी। तो हमारा एक बांसुरी वाला भी पहुंच गया इधर बजाने वाला। बड़ा दिव्य वातावरण है स्वामी जी। लंबे लंबे श्वासों के साथ। तो किसी और ही दुनिया में ले जाता है ये तो। हाँ तो कुछ का डिप्रेशन भी ठीक हो जाएगा आज। अच्छे दृश्य देख करके, अच्छा देख करके, अच्छा सुन के, अच्छा विचार करके, अच्छा करके हमारे बहुत से रोग दूर होते हैं। तो सुबह उठ करके गर्म पानी पिए और ये 5 आसन करें। ताड़ासन, ये तिर्यक ताड़ासन, कटचक्रासन, तिर्यक भुजंगासन और शंखासन, उसको उदराकर्षासन भी कहते हैं। तो गर्म पानी पी करके आसन करने। और मैंने ऐसे लाखों लोगों का इस शंख प्रक्षालन करवाया है। और ये शंख प्रक्षालन ऐसे जैसे शंख में एक तरफ से पानी डालते हैं और दूसरी तरफ से निकल जाता है। तो मुंह से पानी डालते हैं और नीचे जो है एनएस से वो पानी एकदम क्लीन वाटर निकलता है। ऐसे मैंने खुद भी किया है, ये अभ्यास बहुत बार किया है। तो लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे ये तिर्यक ताड़ासन। फिर होता है कटी चक्रासन, पैरों में फासला, हाथों में भी फासला। एक तो ऐसे होता है, ये एक तरफ ऐसे घूम गए और फिर बीच में आ गए, फिर दूसरी ओर से। पहले धीरे धीरे करना, फिर बाद में तेजी से। तो सुबह उठ करके गर्म पानी पिए और ये आसन कर लें। कैसे ही खराब पेट हो, पूरी दुनिया में सबसे बड़ी समस्या है कॉन्स्टिपेशन की और कोलाइटिस की। फिर उसके बाद इंडाइजेशन के बहुत प्रकार के पाचन तंत्र के रोग होते हैं। तो लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे ही अभ्यास करते हैं तो एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। हमारे ये छोटे छोटे योगी भी यहाँ पर कर रहे हैं और छोटे छोटे इन योगियों के साथ साथ जो है मीनाक्षी जी भी स्टूडियो में योगाभ्यास कर रहे हैं। देखो, तो ये अभ्यास ऐसे 10-20 बार कर सकते हैं। दोनों हाथ ऐसे अब कंधों के बराबर, दायां हाथ बाएं कंधे के ऊपर, बाएं हाथ पीछे जंघा के ऊपर। लंबे लंबे श्वासों के साथ है। पहले धीरे से किया, फिर ऐसे ऐसे। अब इसको तेजी से कर सकते हैं स्वामी जी। लेकिन जब मीनाक्षी घूम रही ना इधर से उधर, तो उनको एक तरफ मैं नजर आ रहा हूँ, एक तरफ कोई कैमरा पर्सन और नजर आ रहे हैं। लेकिन आप जब घूम रहे हैं तो आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें नजर आ रही हैं। पहाड़ दिख रहे हैं, नदियाँ नदी बहती दिख रही है, बांसुरी कितनी अच्छी मधुर आवाज है। ये आवाज तो खैर हम लोग को ही मिल रही है। और वो तो मैंने 15-20 फीट दूर बैठा रखा है, उसने तो पूरी तान रखी है। पहाड़ी धुन बजा रहा हूँ। यहाँ पहाड़ के लोग बांसुरी बहुत बजाते हैं। ऐसे। तो ये कटी चक्र आसन ऐसे 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 देखिए बांसुरी बजाने वाले भी नजर करके अभ्यास कर लेते ना। हाँ, वो कहीं दूर पहाड़ी पर बैठा रखा है, वहीं से आवाज आ रही है उसकी। फिर ये पैर पीछे खोल लिए, तिर्यक भुजंगासन। दाएं कंधे से पीछे बाएं पैर की एड़ी को देखना।
और फिर नीचे आ गए, फिर दूसरी ओर से ऐसे कंधे के ऊपर से अपोजिट साइड के पैर की एड़ी को देखते हैं। गर्म पानी पी करके आसन करते हैं तो 5-7 मिनट में पेट साफ हो जाता है। हजारों करोड़ रुपए के लोग पेट साफ करने वाले चूर्ण खा जाते हैं, और उसमें सनाई पत्ती तो आंतों के लिए बड़ी खतरनाक होती है। आयुर्वेद की दवाइयों के यद्यपि साइड इफेक्ट नहीं होते, लेकिन जो सनाई पत्ती होती है ना, उससे कोलाइटिस आंख की बीमारी हो जाती है। आयुर्वेद में डॉक्यूमेंटेड, एविडेंस बेस्ड, जो रिपोर्टेड, जो एकदम सत्य है वो बता रहा हूं। तो जितने भी पेट साफ करने वाले चूर्ण हैं उनको भी आप ना खाएं तो बेहतर है, और उसमें भी जो सनाए पत्ती वाले चूर्ण हैं वो तो बिल्कुल ना खाएं। ये अभ्यास करें ऐसे। स्वामी जी फिर तो डबल चिन भी शायद कम हो जाएगी। 10-20 बार डबल चिन भी अच्छी हो जाएगी, पेट के साथ साथ पीठ भी अच्छी हो जाएगी, और इससे स्ट्रक्चरल बैलेंस भी बहुत अच्छा हो जाएगा। लंबे लंबे सांसों के साथ करना है। अब बाएं करवट लेकर के बैठ गए। अब बैठ करके करने वाला आसन है। तो दोनों हाथ ऐसे घुटनों के ऊपर। संध्या और स्वाति जी जिन्होंने पूरी भगवत गीता याद की, छोटे छोटे दिख रहे हैं आपको ये। दाएं घुटने को बाएं पंजे के ऊपर, बाएं ऊपर नीचे, और ऊपर वाले पैर को नीचे दबा दिया, कंधे के ऊपर से पीछे यूं देखा, एक तरफ से दूसरी तरफ से। संध्या जी, स्वाति जी, दीक्षा जी जिन्होंने 9 उपनिषद याद कर रखे हैं, पूरी के पूरे 18 के 18 अध्याय गीता, योग दर्शन, प्रिया जी, दीक्षा जी, संध्या जी। तो मैं इसलिए ये देश के बच्चों को प्रेरणा भी देता हूं कि सुबह सुबह उठ करके योगाभ्यास करो, फिर ज्ञान योग का अभ्यास करो, कर्म योग का अभ्यास करो, और योग से आत्म संयम प्राप्त करके आत्म विजेता और विश्व विजेता बनो, तो फिर आत्मनिर्भर भारत बनेगा। स्वामी जी, तो ये बच्चे आपके तो कमाल है। 5 अभ्यास बहुत, लेकिन वो लोग कैसे कमाल ये करें अभ्यास। स्वामी जी? वो लोग कैसे कमाल करें जिन्हें सुबह सुबह सिगरेट, बीड़ी, खैनी या कोई और नशा करके अरे पेट सिगरेट का बीड़ी छोड़िए, चाय पिए बिना हाँ। कई लोग परेशान रहते हैं। पेट का कार्यक्रम ही नहीं होता उनका। उनके लिए कुछ अलग बताएंगे? चाय पिए बिना पिए कहते हैं वो प्रेशर ही नहीं बनता। मैंने कहा भाई तुम चाय पीते हो, चलो थोड़ा बहुत कुछ प्रेशर बनता है। ये जो बीड़ी पीते, सिगरेट पीते, तो धुआं ऊपर से ऊपर ही निकाल देते, धुआं नीचे से थोड़ी निकलता है जो प्रेशर बनता है। तो ऐसे बैठो तो बोले जी प्रेशर बनता। मैंने कहा प्रेशर तब जानू जब ऊपर वाला धुआं नीचे से निकाले तो ये अभ्यास करने से प्रेशर बनता है। पानी पी करके ये अभ्यास करते हैं ना, इसका नाम ही है शंखासन, उदराकर्षासन। तो ये अभ्यास हो गए। अब इसके बाद वज्रासन में बैठ जाए। आज हम 10 आसन तो मुख्य रूप से बता रहे हैं पेट को ठीक रखने के लिए, डाइजेशन को ठीक रखने के लिए। तो 5 अभ्यास कर लिए शंख प्रक्षालन के। अब ये 5 अभ्यास मंडूक आसन से शुरू हो रहे हैं। ये पेट के लिए, डाइजेशन के लिए, डायबिटीज के लिए भी बहुत अच्छा है। श्वास बाहर छोड़ दिया, पेट को पूरा अंदर दबा दिया। ऐसे उपवरे गिरीणाम संगमे च नदीनाम धिया विप्रो अचायत। यह संगम है देवप्रयाग में, और भागीरथी का, अलकनंदा का संगम हुआ, गंगा बन गई। इससे पहले मैंने बोला था नंदा के नहीं, मंदा के नहीं, पंडर धौली गंगा मिली, फिर ये होली गंगा बन गई। लंबे लंबे श्वासों के साथ श्वास बाहर छोड़ के आगे झुकते, 1 मिनट तक एक आसन में रुकना, ऐसे और ऐसे भी। तो पहले ही दिन से पेट अच्छा, किसी को दाएं और किसी को बाएं, और पेट में गुटरू गुटरू बोलता रहता है। और जो शाक सब्जियां खाते हैं उनको भी, कुछ लोग बहुत ज्यादा आलू मटर टमाटर बहुत ज्यादा खाते हैं, फिर पटर पटर करते रहते हैं सुबह से शाम तक। कुछ बटर और मटन के साथ, बटर के साथ मटन भी खाते हैं। डाइजेशन ठीक नहीं होता है, बहुत खराब लगता है। कुछ कहते हैं स्वामी जी नीचे से जब विंड निकलता है ना और समूह में निकल जाए फिर तो इतनी शर्मिंदगी होती है। और ये मोटे मोटों को तो सीधा सीधा बैठ के निकलता भी नहीं। मोटा आदमी जब दाएं बाएं करवट सी लेने लगे ना तो समझ लेना विस्फोट करने वाला है।
तो जब सुबह सुबह ये योगाभ्यास कर लेंगे, उनको फिर दिन में गैस किसी को तो नीचे से तो निकलती है, ऊपर से भी जब देखो तभी। अब एंकरिंग करते समय यदि तो ऐसे निकले तो फिर तो नई ब्रेकिंग न्यूज बन जाएगी। मंडूकासन, शशकासन। कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी फील्ड में हो, किसी भी प्रोफेशन में हो, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में हो, मीडिया में हो, विधायिका में, कार्यपालिका, न्यायपालिका में, हेल्थ में, एजुकेशन में, रिसर्च में, स्पिरिचुअलिटी में, सोशल फील्ड में, पॉलिटिकल फील्ड में, तो उसका स्वस्थ होना जरूरी है। और स्वस्थ होने में सबसे बड़ी भूमिका है पेट की। जिसका पेट ठीक होता है, जिसकी पीठ ठीक होती है, जिसका दिल दिमाग ठीक हो जाता है, तो देखो कहते हैं पेट ठीक तो सब कुछ ठीक, पेट सेट तो सब कुछ सेट। ये मंडूकासन, शशकासन बहुत अच्छा होता है। ऐसे एक होता है योग मुद्रासन, जैसे पद्मासन में बैठ करके जो करेंगे वो योग मुद्रासन, और जो वज्रासन में बैठ के कर रहे थे वो मंडूकासन था। आगे झुक करके और जब थोड़ी जमीन पर टिका देते हैं ना, तो पेट 1 ही मिनट में ठीक हो जाता है। इंडिया टीवी के माध्यम से करोड़ों भाई बहन हमारे साथ योग करते हैं। फिर सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और यूट्यूब पर भी लाखों लोग, 2-3 मिलियन से लेके 10-15 मिलियन तक हर दिन हमारे साथ योग करते हैं। स्वामी और जी 1 मिनट ऐसे रुक जाएं, पहले ही दिन पेट ठीक। जी